नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ठीक है, आज हम हिंदी के जो प्रमुख विराम चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो कांता प्रसाद गुरुजी हुए हैं एक व्याकरण के विद्वान, तो उनके हिसाब से जो हिंदी में विराम चिन्ह हैं, ठीक है, उनकी संख्या जो है 20 बताई गई है। ठीक है, पूर्ण विराम यानी जो अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप बोलते हो, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह हिंदी में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे जो हैं अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ का शुरू करते हैं हम 20 के 20 देखेंगे कौन कौन से। अल्प विराम, अंग्रेजी में इसको कॉमा बोलते हैं और इसका साइन हो गया भाई ये, ठीक है, प्रतीक। अर्ध विराम सेमी कॉलन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे सूर्यास्त हो गया है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या यूज किया गया, कॉलन यूज किया गया है। ठीक है, या अर्ध विराम कह सकते हैं हम। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप अंग्रेजी में तो एक पॉइंट लगता है, लेकिन यहाँ पे एक खड़ा डंडा लगता है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है उपविराम, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप कभी कोई निबंध वगैरह लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा पेपर वगैरह में आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा विस्मयादि बोधक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसका उपयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि के लिए होता है। ठीक है, वाह, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वाह क्या खूबसूरत लड़की है। ठीक है, उसके बाद आता है भाई प्रश्नवाचक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह का। सातवां होता है योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह बोलते हैं इसको, हाइफन डैश। ठीक है, हाइफन या डैश, जो लेकिन जो डैश होता है वो थोड़ा सा भैया लंबा होता है। ठीक है, छोटा सा भैया। ठीक है, यह द्वंद्व समाज में समास, द्वंद्व समास, समास पढ़े होंगे आपने हिंदी में, या बाद में हम शुरू करेंगे। ठीक है, मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात या रात दिन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट वैसे बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा वाला होता है, ये मैथ्स में आपने देखा, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये मिड ब्रैकेट हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है, इन दो बाकी ब्रैकेटों का इस्तेमाल हिंदी में कम होता है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, एक सिंगल इन्वर्टेड होते हैं, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है भैया। ठीक है, या जब जैसे किसी व्यक्ति ने कोई नारा दिया हो या किसी ने कोई स्टेटमेंट कही हो, किसी महापुरुष ने, इस तरह का, तो उनकी जो बातें होती हैं वो ज्यों की त्यों, यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखना हो। ठीक है, इसमें भी ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बोला ये डबल इन्वर्टेड हो गया, एक होता है इकहरा उद्धरण, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना की, तो देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। यहाँ पे जो गोदान है इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, उपन्यास का नाम है, तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, दोहरा उद्धरण आपको बता ही दिया कि ऊपर ज्यों कहते हैं, अगर किसी की बात को कहना है तो हमको दोहरा उद्धरण की जरूरत पड़ती है। जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है तो आपको ज्यों का त्यों लिखना होता है, उसे लिखना होता है हमें डबल इन्वर्टेड कॉमाज में। ठीक है, जो 10वां विराम चिन्ह है हिंदी भाषा का वो है लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन साइन। ठीक है, एब्रीविएशन साइन मतलब एक जीरो जैसा ब्रैकेट के अंदर, जैसे आप डॉक्टर को डा लिख देते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, श्रीमान को श्री लिख देते हो, फिर एक जीरो लग जाता है। ठीक है भैया, ये तो हो गया आपके 10 और बचे, उनको हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका 11वां होता है वो होता है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। अब आप इसको सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई सरकारी नोटिस निकला हो, तो उसमें आपको बेसिकली इस तरह का, उसके अंदर कोई की नोट्स हों या आप कोई थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी के की नोट्स हों, तो वहाँ पे आपको इस तरह का चिन्ह देखने को मिलेगा, विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सरकारी अगर कोई नोटिस निकल रहा है तो वहाँ पर आदेश चिन्ह बोल सकते हैं आप इसको। रेखांकन चिन्ह, ठीक है, अगर आपको किसी वाक्य के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण बात बोलनी है तो वहाँ पर आप क्या कर देते हो, चीज़ों को अंडरलाइन कर देते हो। ठीक है, एक होता है पदलोप चिन्ह, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओमिजन। ठीक है, कई लोग इससे, कई ऑथर प्लस 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 लिख देते हैं, कई डॉटेड से लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण देखे होगा आपने कभी, हनुमान चालीसा या कुछ और पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कई जगह पर, या कोई सुंदरकांड वगैरह पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ऐसे इस तरह का चिन्ह देखने में, जैसे राम, ऐसे इस तरह का। ठीक है, और पाद बिंदु, उसके बाद आता है पाद बिंदु। ठीक है, तो पाद बिंदु का ये साइन आपको दिख रहा होगा, भाषा भाग के चिन्ह जैसा है, भाग का चिन्ह यानी डिवीजन का चिन्ह जैसा। ठीक है, एक और 16वां जो आपका विराम चिन्ह है हिंदी का वो है हंस पाद या त्रुटि विराम। त्रुटि विराम जैसे आपने बोला कि मेरा नाम, ठीक है,
या मेरे पिताजी का नाम श्री लगाना भूल गए तो आप ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे एरो जैसा बना के इस तरह का चिन्ह बना के वहाँ पे श्री डाल सकते हो। तो इसे बोलते हैं हंस पाद या त्रुटि विराम, ऑब्लिवियन बोलते हैं अंग्रेजी में। टीका सूचक, टीका सूचक में आपने देखा हो किसी की पावर वगैरह कुछ स्पेशल बात बोलनी है तो वहाँ पे स्टार लिख देते हैं, फिर वो अलग से लिखा होता है। हिंदी बेसिकली साहित्य वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक तो ये बहुत आसान है क्योंकि ये इक्वल का साइन के जैसा होता है, जैसे मैथ्स में इक्वल का साइन होता है ना, वैसे होता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक का आप अगर ध्यान से कभी देखें, कभी कोई हिंदी की कहानी पढ़ें या चैप्टर पढ़ें तो उसके लास्ट में देखें, या कभी आप कोई उपन्यास पढ़ें तो वहाँ पे आपको लास्ट में जब उपन्यास खत्म होता है तो आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद होता है पुनरुक्ति सूचक, रिपीट पॉइंटर सिंबल, ठीक है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब भाई इसका उपयोग ऊपर लिखे गए वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रिपीट पॉइंटर सिंबल का। जैसे आप मैथ्स में लिखते हैं माना किसी के पिताजी की आय बराबर x, ठीक है, तो दूसरी लाइन पर आप माना नहीं लिखते हो, उसके पुत्र की आय सीधे लिखते हो, पुत्र की आय, वहाँ पर ऊपर आप इसका चिन्ह इसका यूज़ कर सकते हैं माना वगैरह के नीचे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, वो भी हिंदी में जो भी विराम चिन्ह है उनके बारे में। थैंक यू।